अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। टुडे इज़ अवर वीडियो लेक्चर नंबर 4। हम कर रहे हैं, चूँकि हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.4 कर ली है, यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। यूनिट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं और यूनिट नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, यहाँ पर है मेरे पास सेट्स के हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डैश ऑब्जेक्ट्स। याद करें, ये आपके पास सेट की डेफिनेशन है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? डिस्टिंक्ट। सेट कैन बी एक्सप्रेस बाय डैश मेथड। ऑलरेडी आपने कितने मेथड्स किए हैं? आपने किया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आपने की है टेबुलर फॉर्म, आपने की है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 3 मेथड्स। तो इसमें क्या आएगा? 3. Set of first 5 composite numbers. Already you know that the composite numbers are those numbers जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा जैसे कि 1 ना कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम है। तो 1 तो ऑलरेडी है ऐसे के नंबर जो कि ना कॉम्पोजिट है और ना प्राइम है। लेकिन जब हम 2 करते हैं तो 2 के कितने फैक्टर बनते हैं? 2 के 2 ही फैक्टर बनते हैं और वो है 1 2 1 ज़ा 2 और खुद 2 खुद, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2 कि 1 के टेबल पर भी 2 आता है और 2 के टेबल पर 1 आता है। उस तरह से आपके पास और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पर 2 आता हो। उसके कितने फैक्टर बनते हैं? सिर्फ 2 ही बैक फैक्टर बनते हैं। इसी तरह से 3 भी ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। लेकिन जब हम आते हैं 4 के पर, तो 4 के फैक्टर्स ज़्यादा बनते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 1 4 ज़ा 4। इसके अलावा 4 किस पर आता है? 2 2 ज़ा 4 पर भी आता है, यानी 2 का भी एक और फैक्टर भी है, इसके पास 2 भी है। तो इस तरह वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हों वो आपके पास क्या है? कॉम्पोजिट। जैसे 4, फिर आपके पास दूसरा कौन सा है? 6, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स ये हैं। क्योंकि 9 हमने क्यों इस पे लिया कि 3 3 ज़ा 9 भी है, क्योंकि 9 के 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर बने, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं? 4 6 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर है आंसर ये। द सिंबल, ये सिंबल क्या है आपके पास? ये सिंबल बिलोंग टू का सिंबल है और ये आपको किस से स्टैंड फॉर करता है? स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, इज़ अ मेंबर ऑफ, ग्रेटर देन और नन ऑफ दीज। ये आपको मैंने बताया था, ये आपको कहते हैं बिलोंग टू कहते हैं इसको, और साथ में ये भी कहते हैं ये स्टैंड होता है इज़ अ मेंबर ऑफ। ठीक, ये सिंबल जो है इसको हम 2 तरह से, इसको नेम है, इसको 2 तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। एक कहते हैं बिलोंग टू और फिर कहते हैं इज़ अ मेंबर ऑफ। ठीक, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? इज़ अ मेंबर ऑफ। दूसरा है आपके पास, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि एक सेट एक्स का सेट है जिसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी उसके तमाम जो है उसके सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। साथ में वो कह रहे हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स में 1 भी शामिल है और एक्स जो है वो किस से कम है? 4 से कम, 4 से कम और 4 से कम भी है और 1 खुद भी इसमें शामिल है। या इक्वल टू किस लिए कह रहे हैं कि यानी कि इक्वल टू का मतलब ये है कि 1 इसमें है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये है 4 से कम। तो कितने कौन कौन से आएंगे? 1 2 3। 4 से कम कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो नेचुरल नंबर कौन से आ रहे हैं? 1 2 3। अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन होता तो इसका मतलब है 4 भी इस सेट में शामिल होता। और वो ये कह रहे हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हमें टेबुलर फॉर्म कौन सी है? ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स। तो इस तरह से 1 2 3 इसमें आ रहे हैं। 1 2 3 सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 एंड 3। नेक्स्ट करते हैं, अ सेट विच कंटेन्स डैश एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एज यू नो डैट फ्रॉम द इट्स नेम
सिंगल मीन्स 1, तो कितने एलिमेंट्स हुए? 1 एलिमेंट हुए। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ डैश, कि एलिमेंट्स ऑफ सेट को सेपरेट किया जाता है, किससे सेपरेट किया जाता है? डॉट से सेपरेट किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है, या कॉलन से? तो हमें ऑलरेडी पता है कि हर एलिमेंट के दरमियान में सेपरेट, हर एलिमेंट सेट में सेपरेट होता है किससे? बाय कॉमा। इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू 4 5 6 7 8, तो कह रहे हैं b डिफरेंस a क्या है आपके पास? मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कह रही हूँ। अगर वो कह रहे हैं हमारे पास b डिफरेंस a है, तो b डिफरेंस a का मतलब ये है कि पहले आएगा b का सेट, देन डिफरेंस सिंबल दिस कर लें और माइनस का साइन, एक ही चीज़ है। हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस में हम क्या करते हैं? सेम को है काट देते हैं, लेकिन पहले वाले सेट में से सेम कौन से आ रहे हैं? 4 5 काट दिए। पहला वाला सेट क्या है? b पहले आया, तो b में कौन कौन से रह गए? 6 7 एंड 8, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6 7 8। इफ़ y इज़ इक्वल्स टू -2 -3 -4 एंड z इज़ इक्वल टू +-3 +-4, देन y इंटरसेक्शन z। तो ऑलरेडी यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक सेट जो है उसमें आपके पास मैंने यहाँ पर ले लिया एक सेट है, y का सेट लिया है, वो कह रहे हैं y इंटरसेक्शन सेट z फाइंड करो। तो मैंने y का सेट लिखा पहले, फिर इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन z का सेट। तो z के सेट में वो कह रहे हैं प्लस भी हैं और माइनस भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर माइनस कॉमन कौन कौन से हैं? इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन कौन से? कॉमन लेते हैं, यानी एक जैसे एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? -3 एंड -4, सिर्फ -3 -4 आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आना चाहिए? -3 एंड -4। द सिंबल फाई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डैश, किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलरेडी फाई आपको पता है, फाई किसका सेट, किसका सिंबल है? एम्प्टी सेट का। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट कौन सा है? यहाँ पर है, किसको करेंगे? एम्प्टी सेट का। आते हैं इसके यूनिट नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। यहाँ पर है, पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड शेड इट, यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, उसको शेड करना है। 169 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको फाइंड करने के लिए आपने ऐसी चीज़ को जिसमें आपको कह रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ऑलरेडी आपको पता है किसी दो नंबर एक में से मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें एक नंबर मिलता है, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी ये मुझे पता है कि 169 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर? जैसे कि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 आ रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? हम सिंपल 169 को स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद यहाँ 1 1 सा 1 माइनस किया, फिर ऊपर से क्या उतारा? 69, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, 2 आ गया। अब 2 के साथ अगर 3 लिखें और 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 69, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो इस तरह से रिमाइंडर 0, आपके पास नंबर मिल गया 13, यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 169 आता है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया? 13। 28 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये अब ऐसा आपसे पास हो कि कह रहे हैं ये स्क्वायर रूट है, किसका हुआ? तो आप क्या करोगे? 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 के साथ। जब आपके पास ऐसा होगा कि 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डैश, तो आप ऐसे करोगे 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक नंबर। तो इसका मतलब ये है कि 28 स्क्वायर रूट है किसका? 784 का स्क्वायर रूट है।
स्क्वायर रूट ऑफ एनी इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है, उसमें था कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो वो आंसर उसका इवन नंबर ही आएगा। अगर किसी भी इवन नंबर का किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर आपके पास ऑड ही आएगा। जैसे कि मैंने ये लिया कि 2 का मैंने स्क्वायर लिया तो आपके पास 4 आया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, और 9 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 81 आया। और से देखें ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। लेकिन अगर किसी इवन नंबर का आप ले रहे हैं, जैसे कि 8 का मैंने स्क्वायर लिया तो वो 64 आया, 64 इवन है। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन ही होगा। द सिंबल दिस, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये सिंबल कौन सा सिंबल है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है बेशक, लेकिन इस सिंबल का एक नेम है और वो क्या है, रेडिकल। इसको रेडिकल कहते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 मीटर एंड डैश। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर आप बताओ मुझे जब अगर एक साइड की लेंथ आपके पास 8 मीटर हो। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। और वो क्या कह रहे हैं, एक साइड की लेंथ हमें मालूम है, साइड इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो आप यहाँ पर 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर अगर करें तो आपके पास क्या आता है, 8 8 ज़ा 64, m मल्टीप्लाई m, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो m स्क्वायर। इस तरह से आपके पास क्या आ रहा है, 64 मीटर स्क्वायर।